गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गिलमन रिएजेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन हमें इस लेक्चर में देखना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनो कॉपर मिस गिलमन रिएजेंट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, उससे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन सा सॉल्वेंट यूज में लेते हैं और कौन से उसकी रिएक्शंस रहती है, एप्लीकेशंस क्या है। तो मेन एप्लीकेशन क्या थी उसकी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता था एल्किल हैलाइड के साथ, टॉसिल के साथ, एल्किल टॉसिलेट के साथ या मेसिटिल के साथ, या फिर ये एरिल हैलाइड के साथ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। फिर ये कार्बोनिल के साथ 1,2 एडिशन देता है एंड अल्फा बीटा कार्बोनिल के साथ ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ आपको 1,4 एडिशन प्रोवाइड कराता है। आज हम देखेंगे कुछ इसके स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। इसमें क्या रहता है कि गिलमन रिएजेंट एल्केनिल हैलाइड या वाइनिल हैलाइड के साथ उसी यानी प्रोडक्ट की जो स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री देता है। यह आपके एल्केनिल हैलाइड एंड गिलमन रिएजेंट के एल्किल में कपलिंग रिएक्शन भी आपकी यहाँ पे शो होते हैं। मींस हैलाइड पार्ट इन स्टार्टिंग मटेरियल रिप्लेस्ड विद द एल्किल ग्रुप ऑफ गिलमन रिएजेंट, ये कपलिंग रिएक्शन शो करती है। जब हम इनिशियल स्टेज में थे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, तो हम कॉपर को एज ए कपलिंग रिएक्शन करवाने के लिए यूज में लेते थे। कॉपर एलिमेंट एज ए कपलिंग की तरह यूज में लेते हैं, लाइक जैसे पैलेडियम बेस्ड कैटालिस्ट आज हमारे पास फेमस कैटालिस्ट है कपलिंग रिएक्शन के लिए। उससे पहले जो हम रिएजेंट यूज में लेते थे, कॉपर रिएजेंट यूज में लेते थे। तो चलिए इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिएक्शन रहेगा इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव बोल सकते हैं हम। दिस वन हम ऐसे कह भी सकते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव भी, स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक ये रिएक्शन आपकी रहेगी। मीन्स जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपके स्टार्टिंग मटेरियल की उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा। आपके पास एक ये एग्जांपल आपके पास फर्स्ट है, दिस वन इज आपके पास एल्कीन है, या आप में इसे नेम दे सकता हूं एल्केनिल ब्रोमाइड, एल्केनिल ब्रोमाइड। इट मीन्स जो आपका ब्रोमाइड 2 नंबर कार्बन पे आपको दिख रहा है, सॉरी 1 नंबर पे, दिस 1 देंगे इसे 2, तो 1 नंबर पे लोअर पार्ट में Br है। अगर आपने गिलमन रिएजेंट यूज में किया R2 कॉपर लिथियम, तो आपको जो Br है वो रिप्लेस्ड मिलेगा R से। ओके, तो अब आपके पास क्या आएगा, दिस टाइप आएगा, दिस वन इज R जो कि गिलमन रिएजेंट से आपको प्रोवाइड होगा। और आपको कपलिंग देखने को मिली, दिस 1 नंबर कार्बन, दिस 2 नंबर, और ये जो एल्किल ग्रुप ऑफ गिलमन रिएजेंट इसको अगर मैं 3 नंबर कार्बन नाम दूं, तो 1 एंड 3 के बीच में यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको देखने को मिला। ये आपका है कपलिंग रिएक्शन। मैं इसकी मैकेनिज्म में यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मैकेनिज्म के लिए हम अलग चैप्टर ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट से कपलिंग कैसे होती है उसके अंदर मैं इसकी फुल मैकेनिज्म शो करूंगा। बट ये अभी गिलमन रिएजेंट की एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे इंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। दिस वन देखिए, आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल में साइक्लोहेक्सेन के ऊपर एक साइक्लोप्रोपेन रिंग भी यानी 2 रिंग आपको देखने को मिल रही है, दिस वन एंड सेकंड वन इज साइक्लोप्रोपेन, दिस वन। और साइक्लोप्रोपेन के नंबर कार्बन नंबर 1 के ऊपर 2 हाइलाइड ग्रुप है, 2 ब्रोमाइड ग्रुप है। जनरली अगर मैं कोई अदर रिएजेंट यूज में लेता है लाइक ऑर्गेनो लिथियम है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, तो ये 3 मेंबर रिंग को पहले ओपन कर देते हैं। बट अगर आप गिलमन रिएजेंट यूज करते हैं तो ये हैलाइड को रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हैलाइड रिप्लेसमेंट टॉसिल रिप्लेसमेंट रिएक्शन पहले देते हैं। ओके, तो अगर मैं गिलमन रिएजेंट 1 इक्विवेलेंट अगर यूज में ले रहा हूं, तो पहला 1 नंबर कार्बन पे एक ब्रोमाइड रिप्लेस होगा, तो 1 ब्रोमाइड CH3 से रिप्लेस होगा, प्रोडक्ट फर्स्ट बनेगा, दिस वन इज प्रोडक्ट। अगर आप एक्सेस में यूज में ले रहे गिलमन रिएजेंट को, तो दोनों के दोनों ब्रोमाइड आपके रिप्लेस्ड हो जाएंगे 2 मेथिल से, CH3 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा माय डियर, न्यूक्लियोफाइल आपके रहता है CH3 नेगेटिव। ये आपके पास अटैक करते हैं कार्बन नंबर 1 पे, ब्रोमाइड गेट एलिमिनेट होगा और आपके पास इस टाइप से और इस टाइप से प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। चलिए इसी के ऊपर स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन के अंदर 2 एग्जांपल और है जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे हमने लिया है आपको। दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, क्वेश्चन 1 स्टार्टिंग मटेरियल। इसमें देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, देन दिस CH2 एंड Cl मींस ये आपका अलाइलिक हैलाइड, दिस वन इज समथिंग अलाइलिक हैलाइड। इसमें अगर आप गिलमन रिएजेंट यूज में लेते हो लाइक
ब्यूटिल कॉपर BF3 लाइक लिथियम की जगह है, लाइक मैग्नीशियम की जगह BF3 के ऊपर भी क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ओके, तो आपके पास ये जो आपको देगा, ये देगा SN2 प्राइम रिएक्शन। इट मीन्स जो आपका न्यूक्लियोफाइल N ब्यूटिल दिस वन रहेगा N ब्यूटिल नेगेटिव चार्ज, ये आपका यहां पे अटैक करेगा, दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट हेयर, Cl गेट एलिमिनेट। तो आपको क्या मिलेगा, आपको समथिंग इस तरफ से मिलेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये CH3 और ऊपर मिलेगा आपका N ब्यूटिल, दिस वन इज प्रोडक्ट। ओके, इसी टाइप से अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं, जहां पे मेरे पास है एल्केनिल आयोडाइड, दिस वन इज एल्केनिल आयोडाइड। एल्केनिल आयोडाइड में भी अगर आप ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट यूज में लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये हैलाइड जो आपका ऑर्गेनो कॉपर का एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे रहेगा आपका N ब्यूटिल, उससे रिप्लेस होगा, आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन दिखेगा, ये रहेगा आपका कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हो, कपलिंग आपको रहेगी। आपके पास बनेगा दिस आयोडाइड गेट रिप्लेस्ड N ब्यूटाइल से, तो ये मिलेगा आपको N ब्यूटाइल, प्रोडक्ट आपको मिल गया, दिस वन इज प्रोडक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसे मैंने आपको रेड डाउन किया। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी में एग्जांपल्स रहेंगे उसे देख लेते हैं। टॉसिल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर ओवरऑल आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। ये आपका डबल बॉन्ड है, दिस वन कार्बन, और यहाँ पे आपके पास टॉसिल दे रखा है, मीन्स 1 2 3। तो आपको कौन सी रिएक्शन मिलेगी, गिलमन रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन मिलेगी SN2 प्राइम। इट मीन्स ये टर्मिनल पोजीशन पे अटैक करेगा, जो आपका CH3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो अटैक करेगा 1 नंबर कार्बन पे, डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा, टॉसिल गेट एलिमिनेट होगा और आपको दिस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, प्रोडक्ट को हाईलाइट कर देते हो या वापस राइट डाउन कर देते हो, दिस वन आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आपका अपकमिंग जो मिथाइल था वो दिस येलो हाईलाइटेड रहेगा। अगर आपके पास इस टाइप से रिएजेंट है लाइक दिस वन जो हाईलाइटेड है, इसे अगर वापस लेना चाहो तो दिस टाइप से रहेगा, मैकेनिज्म आपको सही से समझ में आएगा। अगर मैंने गिलमन रिएजेंट यूज में लिया है तो मुझे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा CH3 नेगेटिव, ये आपका अटैक करेगा टर्मिनल एल्काइन के ऊपर, डबल बॉन्ड गेट यहाँ पे शिफ्ट होगा आपका, जस्ट 1 मिनट, डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, OTS आपका गेट एलिमिनेट। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपके पास, प्रोडक्ट मिलेगा एलिन करके टाइप में प्रोडक्ट मिलेगा। इट मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। तो जो CH को मैं sp3 के रूप में लिखूं तो दिस वन इज H, दिस वन इज CH3। ये जो डबल बॉन्ड है, ये सिस्टम आपका शो कर रहा है एलिन, क्या बोल रहा है ये, इसको कहेंगे एलिन सिस्टम आपके पास मिल जाएगा, दिस वन। ओके, इसी टाइप से गिलमन रिएजेंट आपकी इपॉक्साइड की ओपनिंग करते सेलेक्टिविटी यहाँ पे रहती है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। तो इपॉक्साइड ओपनिंग के अंदर गिलमन रिएजेंट में हमें न्यूक्लियोफाइल मिलता है R नेगेटिव, यह आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से इपॉक्साइड ओपनिंग करता है। तो आपको क्या यहाँ पे जो मेजॉरिटी इपॉक्साइड ओपनिंग अगर मैं लिखूं, इपॉक्साइड ओपनिंग के बारे में अगर मैं राइट डाउन करता हूं तो यहां पे मुझे शो करना पड़ेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से इपॉक्साइड ओपन करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड इपॉक्साइड ओपन रहेगा, आपका इपॉक्साइड ओपन रहेगा। देख लेते हैं एग्जांपल के अंदर, ये हमारे पास इपॉक्साइड जनरल दे रखा है, दिस वन इज येलो हाईलाइटेड। आपके पास गिलमन रिएजेंट है R2CuLi, न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा आपके पास R नेगेटिव, आपके पास न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, दिस वन इज R नेगेटिव। ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा, दिस वन एंड दिस 2। तो 1 एंड ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव, ऑक्सीजन फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो प्रोटॉन अगेन करने के बाद OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मिल गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल, दिस वन इज ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन के ऊपर OH रहा, ये मिला आपका सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, सेकेंड वन है आपके पास, अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन सिस्टम दे रखा है, पहले मैं इसे रब कर लेता हूं सारे के सारे। चलिए, लाइक आपके पास साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है,
विदाउट सब्स्टिट्यूटेड, और इसका गिलमन रीएजेंट से रिएक्शन कराना। ये चारों के चारों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे हाईलाइट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास नॉर्मल विदाउट सब्स्टिट्यूटेड दिस वन इज साइक्लोहेक्सोन, ओके, ऑन लगेगा ना, साइक्लोहेक्सोन है आपके पास, तो आपके पास क्या रहेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन के ऊपर से अटैक करवाना है। तो दिस वन आपके पास जो रहेगा CH3 नेगेटिव, वो एक्सियल से आपको अटैक करवाना है, नॉट इक्वेटोरियल, आपको यहाँ पे एक्सियल अटैक करवाना पड़ेगा। तो दिस वन आपका रहेगा CH3 नेगेटिव, एक्सियल अटैक आप करवाएंगे तो OH आपका इक्वेटोरियल पे जाएगा। तो जो मैंने प्रोडक्ट लिखा है वो गलत लिखा है, इसे आप काट दीजिए दिस वन। इसे मैं आपको लेफ्ट साइड में रीड्रॉ करके बता देता हूं। इससे सबसे पहले किस में लिखिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, साइक्लिक से चेयर कंफर्मेशन में लिखिए। ये आपका डबल बॉन्डेड O आपके पास क्या आ गया, साइक्लोहेक्सेनॉन। देन आफ्टर दिस वन इज 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवाई थी आपने, CH3 ट्वाइस कॉपर लिथियम। तो ये आपका देगा एक्सियल ओपनिंग, यानी जो न्यूक्लियोफाइल आपको मिला CH3 वो आपका एक्सियल अटैक करेगा। दिस वन इज गोज टू हेयर, और O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इक्वेटोरियल पे जाएगा। ओके, एक्सियल अटैक इक्वेटोरियल पे OH। तो आपको वापस क्या लिखना पड़ेगा, दिस टाइप से आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक्सियल के ऊपर CH3, इक्वेटोरियल पे आप चला जाएगा OH आफ्टर प्रोटोनेशन। तो ये हो गया आपका एक्सियल, और ये हो गया आपका इक्वेटोरियल। ये है आपका प्रोडक्ट। ओके, अगर चाहें तो आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइक्लिक कंफर्मेशन में CH3 को अबाउट द प्लेन रखिए और डॉटेड पे आप रखिए OH को। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास था, अगर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है आपके साइकिल के अंदर, लाइक क्वेश्चन आपका समथिंग इस टाइप से, ये डबल बॉन्ड O 3rd नंबर पोजीशन पे 1, 2, 3 के ऊपर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस 2 मिथाइल ग्रुप, एक अबाउट द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। तो अब चेयर कंफर्मेशन कैसे लिखेंगे, चेयर कंफर्मेशन समथिंग इस टाइप से लिखेंगे। ये आपका कीटोन 3rd नंबर पे 1, 2, 3, एक मिथाइल को रखना है अबाउट द प्लेन, सेकंड को, एक को एक्सियल पे, सेकंड को इक्वेटोरियल पे। देखिए अब न्यूक्लियोफाइल 1-3 इंटरेक्शन यहाँ पे शो करेगा, 1-3 इंटरेक्शन आपका स्टेरिक क्राउडिंग होगा, इसलिए एक्सियल अटैक नहीं कर पाएगा। एक्सियल अटैक करने पे इसका क्या होगा, इंटरेक्शन, ये आपका इंटरेक्शन शो करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग शो करेगा, इसलिए अब अटैक कौन सा प्रेफर करेगा, इक्वेटोरियल अटैक। CH3 नेगेटिव इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, OH नेगेटिव एक्सियल के ऊपर जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे, और वो प्रोटॉन गेन करके OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्कोहल के अंदर। तो यहां पे आपके पास रहता है दिस, जो प्रोडक्ट बनेगा दिस वन टाइप से बनेगा। ये क्या बन गया आपका, यहां पे गया OH, जो आपका अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल था वो इक्वेटोरियल से अटैक करता है, लाइक CH3। ये पहले से जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है CH3 एंड CH3, इसलिए इसने इक्वेटोरियल अटैक को प्रेफर्ड किया। अगर आप इसे साइकिल के अंदर लिखना चाहे तो आप साइकिल में इस टाइप से लिखेंगे, अबाउट द प्लेन रहेगा आपका OH, इसके बिलो द प्लेन रहेगा CH3, 3rd नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। ओके, एक अबाउट द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। इसी टाइप से अगर आपके पास है नोर बोरिनॉन, इसे मैं यहां पे लिख लेता हूं, 2 टाइप के बनते हैं दिस वन क्वेश्चन। फर्स्ट नोर बोरिनॉन में ये बनेगा आपका, दिस वन इज नोर बोरिनॉन। आपके पास क्या दे रखा है, गिलमन रिएजेंट CH3 ट्वाइस कॉपर लिथियम। देखिए नोर बोरिनॉन सिस्टम में 2 फेज होते हैं, एक होता है आपका एक्सो फेज, दूसरा होता है एंडो फेज। पहले भी मैंने बताया था, एक्सो जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो एक्सो फेज लेस हिंडर्ड रहता है, जबकि एंडो फेज
मोर हिंडर्ड रहता है और इसकी ओपनिंग कम होती है। देखिए जो मैंने ये कार्ड बनाया है इसमें अबाउ द यानी ऊपर की ओर देखो मोर ओपनिंग दिख रही है, लेकिन नीचे आपको कम स्पेस दिख रहा है। इसलिए आपका अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है CH3, वो CH3 नेगेटिव एक्सो से अटैक करता है और एंडो पे आपका O नेगेटिव जाता है, जो आफ्टर द प्रोटॉन गेन अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा समथिंग इस टाइप से मिलेगा। दिस वन आपको एक्सो में रखना है CH3 न्यूक्लियोफाइल अपकमिंग, एंडो में जाएगा OH नेगेटिव जो कि OH अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहेगा आपका एक्सो, ये रहेगा आपका एंडो। ये सेलेक्टिविटी पूछी जाती है कि कौन कहां पे रहेगा। क्वेश्चन इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो समथिंग इस टाइप से रहता है। ये आपका कीटोन, ये आपका डबल बॉन्ड। अब इसमें सेलेक्टिविटी क्या होगी, अब इसमें अब अगर मैंने गिलमन रिएजेंट एरो के ऊपर लिखा हुआ CH3 ट्राइस कॉपर लिथियम, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल CH3 नेगेटिव है वो कौन से फेज से अटैक करेगा। इसके लिए अब आपको प्रोटॉन ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। जो आपके एक्सो के अंदर प्रोटॉन्स रहेंगे उसे मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं। ये आपका H, सेकेंड H, दिस H और यहाँ पे एक H, ओके। और जो आपका एंडो फेस में रहेंगे उसे मैं लिखता हूं रेड पेन से, और जो आपका प्लेन ऑफ एल्किन रहेंगे उसे मैं लिखता हूं पर्पल पेन से। ये H दो H है प्लेन ऑफ एल्किन। तो जो 2 H है जिसे मैंने पर्पल से राउंड के अंदर लिखा है, ये एल्किन के प्लेन में रहेंगे। लाइक अगर ये एल्किन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक यहाँ पे, ये ना तो एक्सो में है ना एंडो में है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कोई काम नहीं करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस किसका दिखेगा, जो एक्सो में कितने प्रोटॉन है 1 2 3 4 5, तो आपका एक्सो के अंदर 5H प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और एंडो की बात की जाए तो एंडो के अंदर ओनली 1H प्रेजेंट है, तो एंडो आपका लेस क्राउडेड हुआ, ओके। तो जो आपका अपकमिंग CH3 नेगेटिव है वो कहां से अटैक करेगा, वो अटैक करेगा आपका एंडो से, और आपका O नेगेटिव एक्सो में जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो लाइक इस टाइप से बनेगा, ये डबल बॉन्ड, दिस वन। एंड आपको जस्ट 1 मिनट, आपको एक्सो में शो करना है, जस्ट 1 मिनट, एक्सो में शो करना है आपको OH और एंडो में शो करना है आपको CH3। दिस वन इज एंडो, दिस वन इज एक्सो, ओके। ये आपका था। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। एक और आपके पास रहता है दिस वन, ओके, इसे भी ले लेते। अगर आपके पास इस टाइप से है, क्वेश्चन 3 इसी में रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 समथिंग, ये डबल बॉन्ड है और यहां पे सब्स्टिट्यूएंट दे रखे। चलिए अब आपको गिलमन रिएजेंट दे रखा है CH3 ट्वाइस कॉपर लिथियम। अब कहां पे अटैक होगा, तो 2 फेज है आपके पास, एक रहेगा आपका एक्सो, एक है आपका एंडो। देखिए एक्सो के अंदर हाईलाइटेड विथ ग्रीन मार्क, ये मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस, दिस मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस, दिस मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस, जबकि एंडो में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। एंडो आपका अभी लेस क्राउडेड है, तो एंडो कैसा है आपका लेस क्राउडेड, और एक्सो कैसा है मोर क्राउडेड। तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा CH3 नेगेटिव वो एंडो से अटैक करेगा और एक्सो में O नेगेटिव जाएगा, जिसका आफ्टर द प्रोटोनेशन आपको क्या मिलेगा, आफ्टर द प्रोटोनेशन आपको प्रोडक्ट मिलेगा दिस टाइप से। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये 2 मिथाइल, दिस एक मिथाइल, और आपको OH को लिखना है एक्सो में, तो OH को आप लिखिए एक्सो में और CH3 को लिखिए एंडो में। दिस वन इज एंडो पोजिशन, दिस वन इज एक्सो पोजिशन, और ये रहा आपका प्रोडक्ट, ओके। अब आ जाइए आप, इंपॉर्टेंस जो है इसका समथिंग, चलिए
अब जो क्वेश्चन आपके पास है गिलमन रिएजेंट का स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, तो दिस वन इज क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। और अगर आप गिलमन रिएजेंट यूज में कर रहे हो तो डेफिनेटली सभी को याद होना चाहिए क्या देगा, 1,4 एडिशन देगा। ओके 1,4 एडिशन, तो जो CH3 नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ओके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वापस से रिवर्स अटैक होगा। कैसे होगा बता देता हूँ, ये को इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, समथिंग इस टाइप से रहेगा। ये CH3 यहाँ पे अटैक, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका कराया आपने प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करवाओगे तो ये H+ को यहाँ पे लिखिए, ये रिवर्स अटैक, सॉरी ये आपका नेगेटिव चार्ज रिवर्स अटैक, ये बॉन्ड ओपन, प्रोटॉन को करेगा गेन और आपको प्रोडक्ट समथिंग क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड कीटोन दिस वन। जो आपका मिथाइल आके अटैच्ड हुआ वो था दिस एक्वा कलर वाला मिथाइल, दिस वन मिल गया आपका प्रोडक्ट। सभी के लिए यही मैकेनिज्म आपको शो करना है। पहला स्टेप 1,4 एडिशन, फिर आपका प्रोटोनेशन, तो आपको मिल जाएगा दिस कीटोन। तो आपके पास ये कीटोन मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए इसे वापस से ड्रॉ किया था, दिस वन इज कीटोन आपको मिला प्रोडक्ट। इसी टाइप से साइक्लिक सिस्टम के अंदर अगर आपको दे रखा है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, गिलमन रिएजेंट ले रखा है, तो बीटा के ऊपर ये आपका सबस्टिट्यूएंट अटैक करेगा, प्लस माइनस रहेगा 50% अबाउ द प्लेन, 50 बिलो द प्लेन, और आपको मिलेगा वापस से कीटोन। इसी टाइप से अगर आपने, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सेलेक्टिविटी आ जाती है, पहले से कोई सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो क्या रहेगा, लाइक इस क्वेश्चन को अगर हम राइट डाउन करूं मैं वापस से, दिस वन है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, और यहाँ पे अबाउ द प्लेन CH3 आपको दे रखा है। अब अबाउ द प्लेन जो CH3 है ये क्या करेगा, अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट करेगा। अगर ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा। इसी टाइप से न्यूक्लियोफाइल आपका रहेगा CH3 नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल है आपका CH3 नेगेटिव, ये आपका बिलो द प्लेन अटैक, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, रिवर्स अटैक होगा, प्रोटोनेशन होगा, वापस से आपको कीटोन बनेगा। तो ये आपका बिलो द प्लेन आप यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं, और ये अबाउ द प्लेन आपका रहेगा CH3। नेक्स्ट वन है हमारे पास, दिस वन है हमारे पास हैलाइड, ओके हाँ, ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है आयोडाइड के साइड, तो यहाँ पे जो आपका गिलमन रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर यानी कि एक्वा कलर वाले कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। ओके, यानी SN2 प्राइम रिएक्शन इसमें नहीं होगी, सिर्फ SN2 रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो न्यूक्लियोफाइल है दिस पर्टिकुलरली, जो न्यूक्लियोफाइल जिसे मैंने सराउंडेड किया है दिस पल्म कलर से, स्टीरियो केमिस्ट्री इन मेंटेन रहेगी। ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है आयोडाइड को रिप्लेस करेगा। अगर ये 1 and 2 कार्बन अगर मैं लिखता हूं, दिस वन इज 1 and 2, पहले मैं नेम देता हूं, दिस इज 1 2 3 4 था, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, तो 1 नंबर पे आपका जो अटैक रहेगा 1 नंबर कार्बन पे ये पूरा का पूरा सिस्टम रहना चाहिए। ओके, तो 1 नंबर कार्बन पे सिस्टम रहने के लिए इसे आपको वापस से रीड्रॉ करना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट, इससे हटाइए एंड वापस से हमें ये लिखना है 1 नंबर कार्बन पे आपको नीचे की ओर आपका ये सिस्टम रहेगा, दिस पर्टिकुलरली हेयर, ये डबल बॉन्ड दिस ET, ओके, हाईलाइटेड विथ येलो कलर, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा, दिस वन इज प्रोडक्ट। स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी मेंटेन रहेगी, सिस रहेगी, ओके, ये मेंटेन रहेंगे, ये आपका रहेगा प्रोडक्ट। इसी टाइप से नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। ये आपका एक मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, इससे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक अल्कोहल दिख रहा है आपको, एक 5 मेंबर रिंग है, और एक 3 मेंबर और एक 7 मेंबर। जो आपका 3 मेंबर रिंग है हाईलाइटेड विथ येलो, इसके ऊपर 2 ब्रोमाइड है, दिस वन इज ब्रोमाइड, यानी 2 हेलो ग्रुप है, और एरो के ऊपर क्या कंडीशन दे रखी है, गिलमन रिएजेंट की दे रखी है, यानी कि डाईमेथिल, दिस वन इज डाईमेथिल कॉपर लिथियम डाईएथिल ईथर में -15 डिग्री सेल्सियस। और गिलमन रिएजेंट का हमने स्पेसिफिक वर्क देखा था कि ये हेलो ग्रुप को रिप्लेस करते हैं या रिप्लेसमेंट शो करते हैं। अगर आपने एक्सेस में यूज में लिया तो दोनों को दोनों ब्रोमाइड CH3 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो बस आपको रिप्लेसमेंट करना है, दिस बोथ ब्रोमाइड गेट रिप्लेस्ड विथ मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये भी CH3, यहाँ पे ये भी CH3 चाहे तो आप लिख सकते हैं।
CH3 ये आ गया आपका प्रोडक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी टाइप से अगर हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, दिस वन इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास एक हेलो एल्केन चैन है। दिस वन इज हेलो एल्केन चैन। ओके, इसकी रिएक्शन आपने करवाई है गिलमन यानी कि ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट से। यहां पे कॉपर के साथ बाइंडअप है एक साइनो ग्रुप। ये साइनो ग्रुप गिलमन रिएजेंट की या ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि अब कॉपर एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगी ड्यू टू CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर डिफरेंस ज्यादा है तो वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल कॉपर के साथ बाइंड है एल्किल ग्रुप, वो मोर रिएक्टिव होगा। तो इस कारण से THF सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे आपको देखने को मिलेगा SN2 रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है दिस वन, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये आपका यहां पे आपका सिर्फ एल्कीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये यहां पे अटैक, आयोडाइड गेट बाहर और आपको मिलेगा दिस प्रोडक्ट। ओके, जो आपका आयोडीन था वो रिप्लेस हो गया एल्कीन से यानी एथीन से। ये आपका न्यू रिएक्शन सेंटर वाला प्रोडक्ट बना आपको। तो ये था ओवरऑल ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, ऑर्गेनो कॉपर बोलो या ऑर्गेनो गिलमन रिएजेंट बोलो, उससे रिलेटेड ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अपकमिंग लेक्चर भी गिलमन रिएजेंट से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के ऊपर रहेगा, जो एग्जाम के अंदर रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो वो लेक्चर भी आज देखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।